हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं थर्ड टॉपिक बेसिक मैथ्स का एंड दैट इज योर लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो साइड बाय साइड आपकी बेसिक मैथ्स सीरीज शुरू हो चुकी है, उसको फॉलो करते रहना और उसको प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, उससे आपकी जो है मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। हम अभी तक जो है बेसिक मैथ्स के अंदर जो टॉपिक कर चुके हैं, पहला हमने करा था डिफरेंशिएशन, उसको दो पार्ट्स में करा था। उसके बाद हमने करा था मैक्सिमम मिनिमा, वो सिंगल पार्ट में था। अब हमारा थर्ड टॉपिक है लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद हमारा रहता है इंटीग्रेशन एंड फाइनली यस बिल्कुल ठीक ट्रिग्नोमेट्री। उसको खत्म करने के बाद हमारी बेसिक मैथ पूरी हो जाएगी। तो बिना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज अबाउट लॉगरिथम। अब देखो होता क्या है, आप लोगों ने काफी ने पढ़ भी रखा होगा, बट बेसिकली क्या करते हैं उसके अंदर केवल 4 से 5 रूल पढ़ लेते हैं कि अगर इंटू में होता है तो ऐसे इसको खोल लेते हैं, पावर के लिए ऐसे खोल लेते हैं और डिवाइड के लिए ऐसे कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लॉगरिथम का फील दूं, मतलब कि एक्चुअल में लॉगरिथम होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, जिससे कि आपको किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर लॉगरिथम होता क्या है, बेस चेंज होते रहते हैं। तो अगर बेस चेंज होंगे और आपने एक कॉन्सेप्ट रट रखा है तो फिर आप वहां पर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको डेप्थ से पढ़ें। मुश्किल से मुश्किल डेप्थ से पढ़ने में भी 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट होगा क्या, हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूट से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉगरिथम। अब देखो ध्यान से देखना, हम इसमें कोई प्योर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाएंगे, वो मैथ्स में आती हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल एग्जांपल लेके आपको लॉगरिथम को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना ना, आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आता है। ठीक है, वो क्या होता है कि किसी के ऊपर अगर पावर लिखी हो तो उसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं आता तो उसको एक बार देख लो। यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 1000। इसका मतलब ये होता है कि 10 को 3 बार इंटू करके लिख दो। पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार इंटू करके लिख दो। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या मिलेगा, 1000। तो 10 रेज़ टू द पावर 3 कितना आएगा, 1000। अब देखो हमें करना है लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। करना क्या है देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर 3 कितना होता है तो आपको पता है कितना होता है, 1000। अगर मैं कहूं कि log 1000 कितना होता है, भाई log तो पढ़ना पड़ेगा ना, मेनली केमिस्ट्री में आता है ये, फिजिक्स में काफी कम यूज है, थोड़ा बहुत अगर कहीं पर डेरिवेशन आएंगे तो वहां यूज होता है, इतना यूज उसका नहीं होता। ठीक है, मैं कहूं कि बताओ बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1000, तो आप बता ही नहीं सकते। नहीं सर 3 होती है इसकी वैल्यू, गलत हो जाएगा। आप जो भी बोलोगे ना वो आंसर मैं गलती प्रूफ कर दूंगा। उसमें होता क्या है, आपको मतलब पहले है बेस से, कि बेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉगरिथम फंक्शन के अंदर बेस, और बेस केवल एक या दो नहीं, जो हमने पढ़ रखे होंगे कि 10 बेस और बेस ई। इसके अलावा कितने भी हो सकते हैं बेस, बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस 5 बेस 6 बेस 7 बेस 8 बेस 9 बेस 10, कुछ भी बेस हो सकता है। उसको ही समझेंगे कि अगर कुछ भी बेस होता है तो उसका मीनिंग क्या क्या होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने log 1000। तो अगर मैं सिंपल सा इसके अकॉर्डिंग करूंगा वर्क, तो इसका मतलब ये है कि बताओ 1000 कब मिलेगा, 1000 कब मिलेगा, भाई बेस तो बताओ पहले। तो देखो बेस मैंने मान लो ले लिया 10, तो बताओ log 1000 बेस 10 कितना होगा। इसका मतलब ये है कि 1000 वाली वैल्यू कब आएगी, कितनी पावर लूं 10 की कि 1000 मिल जाए, 10 पे कितनी पावर लगाऊं कि 1000 मिल जाए। तो आपको पता है 10 पे अगर मैं 3 पावर लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, बिल्कुल ठीक 1000 मिल जाएगा। यही होता है लॉगरिथम का मतलब जो भी आप बेस ले रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड, अभी देखो 2 भी लेके दिखाऊंगा मैं आपको और ई भी लेके दिखाऊंगा, जो भी आप बेस ले रहे हो उस बेस पे कितनी पावर लगा दूं, कितनी पावर पे रख दूं कि वो आंसर हमारा अंदर वाला मिल जाए। तो देखो 10 पे कितनी लगा दो पावर, 3, क्या मिल जाएगा, 1000। यह होता है मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो हमारा लॉगरिथम है, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करो, सो लॉगरिथम इज अपोजिट टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशिएशन है ना, एक्सपोनेंशिएशन जो भी है। आप एक काम करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लो ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब क्या है, अगर आपको
मैं अगर एक एग्जांपल लूं, 2 की पावर 3 कितना होता है? देखो बेस मैंने यहाँ 10 लिया है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या लूंगा मैं? बेस 2 लूंगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो मैं कहूँ बेटा बताओ log 8 कितना होता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेस। भाई बेस क्या है? बेस 10 है, बेस ई है, बेस 2 है। जहां आपका बेस चेंज हुआ वहां पर आपकी log की वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है? तो मैंने कहा log 8 बताओ। बेस क्या लूं यहाँ पर? मैं इसका बेस ले रहा हूं 2। तो log बेस 2 8, मतलब कि log 8 निकालो और बेस क्या है? 2। इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर कितनी लूं? 2 की पावर कितनी लूं कि 8 आ जाए? तो आपको पता ही कितनी लेनी है? 3। तो आ गया। इतना सा है लॉगरिथम, इससे अलावा कुछ नहीं है लॉगरिथम, ठीक है? तो लॉग बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में कितनी पावर रेज करनी है जिससे कि अंदर वाली वैल्यू मिल जाए। तो अगर मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख के दिखाऊं, है ना, जैसे समझाते हैं कि द एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं आएगा, यहां पर आएगा लॉगरिथम, ठीक? द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू दी बेस बी। मैंने अंदर वाली वैल्यू जो है ना, यहाँ 1000 है, यहाँ पर 8 है, उसको मैंने x बोल दिया है। और जो मैंने यहाँ बेस लिया है 10 और यहाँ 2 लिया है, उसको मैंने बोल दिया b। ये हमारी जनरल फॉर्म आने वाली है। तो द लोगरिथम ऑफ x टू दी बेस b इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं? बहुत इजी है भाई, log, ठीक है? अब बेस कौन सा है? b, उसको लिखते हैं नीचे, और किसकी निकाल रहे वैल्यू? x की। तो ये आपका हो गया log x बेस b या log बेस b x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो वैल्यू होती है ना उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों की बात एक ही है, ठीक है? सो दिस इज एक्सपोनेंशियल, ओ सॉरी लॉगरिथम, ठीक है? तो इस तरीके से ही लॉगरिथम वर्क करता है। वो केवल आपको ये बताता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर बेस पे कितनी पावर लगाऊं कि वैल्यू हमारी अंदर वाली मिल जाए, ठीक है? अब देखो बेस जो है ना, बेस बेस कुछ भी हो सकता है, मगर जो हमारे पास कॉमन बेसिस हैं वो 3 होते हैं, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखना, हमारे पास कॉमन बेसिस 3 होते हैं। 3, 2 तो मैंने लिख भी दिया बोर्ड पे, बेस 10 और बेस 2, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास 3 कॉमन बेस होते हैं। मैं आपको लिख के दिखा दूं, है ना? एक होता है हमारा बेस 10। अब सर ये बी क्या लिख दिया आपने? बेटा मैंने बेस को बी बोल रखा, इसलिए मैंने यहां बी लिख लिया। तो बेस 10। एक होता है आपका बेस ई, और एक आपका होता है बेस 2, बेस 3, बेस 4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना? क्योंकि पावर सबकी होती है तो बेस बन सकता है कोई भी, है ना? तो जो हमारा बेस 10 है, इसको बोलते हैं, केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपको नाम से मतलब नहीं है ना, इसको बोलते हैं डेसिमल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल लॉगरिथम, ठीक है? जब बेस 10 होता है इसको बोलते हैं डेसिमल लॉगरिथम, क्योंकि ये पॉइंट रहेगा आपको, है ना? याद करो अगर मैं 1/10 निकालू तो पॉइंट बनाएगा ना, तो उससे ही लिंक करके इसका नाम दे रखा है ना। एक नाम हो रहा है इसका, एक नाम हो रहा है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है ना? कॉमन लॉगरिथम एक नाम हो रहा है इसका, ठीक है? अब जो हमारा b को ई है, जब बेस ई है, ई मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना? ई क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर बेस ई है तो उसका नाम क्या होगा? ये है हमारा नेचुरल लॉग, ये है हमारा नेचुरल लॉगरिथम, और सिंपली नेचुरल लॉग। और जो बेस 2 है इसका भी नाम है, इसका नाम है बाइनरी लॉगरिथम, इसका नाम है बाइनरी लॉगरिथम। अब देखो इनका यूज भी है, जैसे कि बताऊं, मैं तुम्हें इसका यूज लिख नहीं रहे, केवल नॉलेज बता रहा हूं। जो हमारा बेस 10 है ये मोस्टली यूज होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? और जो हमारा बेस 2 है ये आपका यूज होता है कंप्यूटर साइंस में, मतलब बेसिकली आईटी में, ठीक है? और जो हमारा नेचुरल लॉगरिथम है यही सबसे ज्यादा काम का है। जो ई है बेस ई, वही सबसे ज्यादा काम का है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए फिजिक्स के अंदर सबसे काम का कौन सा है? ई वाला, ठीक है? सो दिस इज मोस्टली यूज्ड इन फिजिक्स और सिंपली मैथमेटिक्स, ठीक है? तो ये हमारे कॉमन बेसिस हैं, बेस 10, बेस ई और बेस 2। बेस 10 को क्या बोलते हैं? डेसिमल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम।
और जो बेस ई है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना, और बेस टू को बोलते हैं बाइनरी लॉगरिथम। बाइनरी मतलब टू, बाय मतलब होता है टू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थ्योरी ऑफ लॉगरिथम। आप इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। करो फटाफट करो। बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी बेस। बेस ही सारा काम खराब कर देगी, ठीक है। अभी आपको लास्ट में वो भी बताएंगे कि बेस चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो अब चलते हैं जो हमारे बिल्कुल मेन काम का है। ये तो मैंने आपको आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कैसे लॉगरिथम आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मैंने आपको वो बताया, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं जो हमारे मेन फॉर्मूलेज होने हैं फिजिक्स के अंदर लॉगरिथम के, जिनको बोलते हैं लॉगरिथम आइडेंटिटीज और लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, कुछ भी बोल लो, मेनली उसके अंदर फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। चलो भाई, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो तो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो हमारे जो आपको याद रखने हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई भी बेस है, कोई भी, मैंने बोला बेस कोई भी हो सकता है, फॉर एनी बेस बी, कोई भी है, 2 बेस है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 कुछ भी है ना, तो किसी भी बेस के लिए जो मैं लिखने वाला 2 पॉइंट, ये किसी भी बेस के लिए काम करता है ना। फॉर एनी बेस बी लॉग बी बी कितना आएगा? अभी देखो, आप ही बताओगे क्या आएगा अपना, है ना। अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट डर वाला, तो ये आप खुद ही बता दोगे, ठीक है। और लॉग बेस बी 1, ये सब कितना आने वाला है ना। अब देखो इसका मतलब क्या, अगर आपको मतलब समझ में आया है तो आप इसको बिल्कुल इजीली बता दोगे क्या आने वाला है। बेसिकली नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी कह सकते हो उसको, है ना। लॉग बेस बी मतलब क्या है कि लॉग बी की वैल्यू बताओ बेस बी पे, log b की वैल्यू बताओ बेस b पे। इसका मतलब ये तो हुआ कि मैं b पे कितनी पावर लगाऊं जिससे b मिल जाए। मैं b पे कितनी पावर लगाऊं कि b मिल जाए, भाई पावर तो ऊपर ही आने वाली है ना, तो मैं b पे कितनी पावर लगाऊं कि b मिल जाए। बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं लगाना, 1 लगाना है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये अगर कोई भी बेस हो और जो बेस है वही वैल्यू लिखी हुई है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी चीज की पावर अगर 1 लोगे तो आंसर वही मिलेगा, तो log बेस बी भी 1 हो गया, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, ये भी इजी है। तो log बेस बी है और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 1 की। इसका मतलब है 1 वैल्यू कब मिलेगी, कितनी पावर लगाऊं बेस बी पे, तो बेस बी पे कितनी पावर लगाऊं कि वैल्यू 1 मिल जाए। ये तो बच्चों वाली चीज है ना, पता है तो गया। किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 लगा दें तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो b की पावर 0 कितना होता है, 1। कुछ भी 0 हो 1 ही होता है ना पावर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ log b बेस b इक्वल्स टू 1 एंड log 1 with base b is equals to 0 always. These are the two important properties of logarithm, ठीक है। इसको भी नोट कर लो फटाफट से, नोट डाउन करो फटाफट, 1 और 0, ठीक है। अब चलते हैं फाइनली लास्ट मेन प्रॉपर्टीज पे, या बेसिकली बोल सकते हो आइडेंटिटीज पे, कुछ भी बोल लो उसको, है ना। लॉगरिथम फंक्शन की हमारी जो मेन फॉर्मूले हैं उस पे चलते हैं, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखना, लॉगरिथम आइडेंटिटीज, लॉगरिथम आइडेंटिटीज। बच्चों बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, एक भी मिनट खराब नहीं करना है आपको अपना, है ना। लॉगरिथम आइडेंटिटीज, देखो पहला क्या है, मेनली 3 फॉर्मूले आपके काम के होते हैं, मैं आपको 4th वाला ही बताऊंगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा आएगा चेंज ऑफ बेस वाला, और ये आपकी वीडियो खत्म, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है। अब ध्यान से देखो, लॉग बेस बी, है ना, अंदर ले लिया मैंने x और y। अब x और y तो नंबर हैं जो इनटू में लिखे हुए हैं, है ना, x और y। अच्छा काम करते हैं, पहले आपको आइडेंटिटी का नाम लिख देते हैं, इससे याद रहेगा ना। पहली आइडेंटिटी है प्रोडक्ट वाली, मतलब जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे अंदर, है ना, तो log बेस कुछ भी हो सकता है, मैंने b ले लिया, x y,
तो इसमें करना क्या होता है, अगर लॉग के अंदर दो नंबर ये फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वो ऐड हो जाते हैं, ऐड इंडिविजुअल ऐड हो जाते हैं ना। तो देखो बेस तो वही रहेगा लॉग बेस बी, और x अलग हो गया, ठीक है, और प्लस के y अलग हो गया। अभी क्वेश्चन करके दिखा देंगे आपको उसके, तो ये आपको लगाना आ जाएगा ना। तो log बेस b एक्स वाई इक्वल टू log बेस b x प्लस log बेस b y, ठीक है। नंबर 2 है हमारा डिवीजन रूल, नंबर 2 है हमारा डिवीजन रूल, ठीक है। कि अगर log के अंदर दो नंबर है तो फंक्शन डिवाइड हो तो उसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। log बेस b x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई तो नंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हो जाएगा ऐड, अगर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस। तो log बेस बी एक्स माइनस के log बेस बी वाई। बेटा मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो बी और एक्स में, ठीक है। ये बी बेस है और एक्स के अंदर की वैल्यू है log की, ठीक। चलो ये हो गया हमारा सेकंड। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस कर देना, अगर डिवाइड में होगा तो माइनस कर देना। अब हम चलते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। ये होता है हमारा पावर वाला रूल, दिस इज योर पावर रूल, ठीक है। ये काफी काम का है, ये वाला काफी काम का है, ठीक है ना। तो देखो log बेस b x, ठीक है। अब इसकी पावर y है, मतलब हुआ क्या, सिंपल log बेस चल रहा था b और अंदर x लिखा हुआ था, उसकी भी पावर क्या है y। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपली पावर को आगे ले आओ और बाकी ऐसे लिख दो log बेस b x। भाई जो पावर ऊपर लिखी हुई है उसको आगे ले आओ और एज इट लिख दो log बेस b x, ठीक है। और हमारा लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, या आइडेंटिटी बोल लो, रूट वाली, ठीक है। मे बी ये आपने कभी देखी ना हो, पहले देखिए तो अच्छी बात है। ये है रूट वाली, इसमें क्या है log बेस b x, सिंपल फंक्शन लिख दिया मैंने पहले ना। अब जो ये x है ना ये रूट में है, अब रूट कौन सी है, हमें क्या जरूरत कौन सी है भाई, दो रूट क्या होती है बेसिकली, अगर मान लो मैं कहूँ स्क्वायर रूट, उसका मतलब क्या होता है 1/2, क्यूब रूट मतलब क्या होती है 1/3 पावर, और क्वाड्रेटिक वाली 1/4। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ नहीं लगा इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट, सॉरी ये स्क्वायर रूट है। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो क्या बन जाएगी क्यूब रूट, बिल्कुल ठीक। तो अभी अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने मान लिया y लिखा हुआ है। तो अगर कोई सी भी रूट हो, कोई सी भी स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फर्दर कोई भी पावर लगी हो पर, है ना, तो क्या करना है, सिंपल फंक्शन ले लो log बेस b x, है ना, log बेस b x, y और रूट को भूल जाओ, ठीक है। और अपॉन में जितनी भी रूट है, 2 वाली है, 3 वाली है, 4 वाली है, उसको अपॉन में लिख दो, ये रहा लास्ट, ठीक है। अभी इनको अप्लाई करके दिखाएंगे, डोंट वरी, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेनली 4 हमारी आइडेंटिटी हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। नोट करो फटाफट से, क्वेश्चन करते हैं फिर ये हमारा खत्म, कर लो फटाफट से, पूरा आ रहा नोट कर लो। बहुत ध्यान से करना नोट फटाफट से। चलो भाई अब ध्यान से देखना और ध्यान से देखेंगे। चलो अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। ये वाला याद रखना, ये वाला मेन है ना। फटाफट से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हमारा ये लॉगरिथम फंक्शन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। देखो भाई, लेट अस ट्राई सम एग्जांपल्स, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको लॉगरिथम फंक्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो भाई पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है लॉग के अंदर, अच्छा पहले जो है सिंपल ले लेते हैं बिल्कुल ना, पावर वाला। तो हमारे पास लिखा हुआ है, मान लेते हैं log बेस 2, ठीक है भाई। बेस 2 इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा आपको आसानी रहे, 10 वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आइडेंटिटी लगाते चले जाएंगे और आपको ये करना आ जाएगा, ठीक है। log 4 की वैल्यू बताओ, बेस कितना है 2। तो यार log की वैल्यू, मतलब log 4 की वैल्यू कितनी पावर लगाने पाएगी 2 के ऊपर, बहुत इजी है, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब है log बेस 2 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको पावर लगाना सिखा रहा हूँ, पावर लगा के, ठीक है।
ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log बेस 2 और अंदर लिख दूं मैं 2 की पावर 2। देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो ध्यान से देखो ये बन गया हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला, पावर वाला याद करो ना। लो मैं लिख के दिखा देता हूं, जहां पे लिखा हुआ था log बेस b x की पावर y। तो यहाँ क्या करा था, पावर आगे आ गई थी, तो क्या हो गया था log बेस b x। तो देखो पावर 2 है ना, तो 2 पावर कहां जाएगी, बिल्कुल ठीक आगे आ जाएगी, और ये बच गया log बेस 2 अंदर रह गया 2। अब ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से, जो बेस है वो इनका नंबर लिखा है, जो बेस है वो नंबर लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, बिल्कुल ठीक 1। कितना आ गया आपका आंसर, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ देखो log बेस b कितना होता था 1, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी नोट में लिखवाया था पहला पॉइंट, ये वही है, ठीक है। तो log बेस b भी 1 होता है, उसका भी यूज कर लिया यहाँ पर, और पावर वाला भी यूज कर लिया, दो प्रॉपर्टी कह लो, फॉर्मूला कह लो, एक एग्जांपल में यूज कर लिया, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, नंबर 2, log बेस 2 लेट इट बी 16, ठीक है, 16 ले लेते हैं, और आपको ये निकालना है। तो देखो ये भी ऐसी जगह पावर से सिंपल है, बट मैं इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई वाला लगा के दिखाऊंगा, मल्टीप्लाई वाला। पहले आप सिंपल टेक्निक से इसको निकाल लो, फिर जस्टिफाई हो जाएगा कि मल्टीप्लाई वाले लगाने से भी आंसर आ जाएगा। तो देखो log बेस 2 16 कितना आएगा, 2 की पावर 4, इसका मतलब है, अब देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आ रहा है इसका आंसर 4। अगर लगाना पावर वाला, इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 16, 4 आगे आ गया, log बेस 2 2 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 आ गया आंसर। अब इसको ट्राई करते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। बहुत ध्यान से देखना, केवल आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं बेटा, है ना, कोई ये नहीं कि आपको उससे ही करना है, ध्यान से देखना। तो मैं लिख सकता हूं log बेस 2 16 को क्या लिख दूं, 2 इंटू 8 लिख सकता हूं। अरे भाई तुम कुछ भी लिख लो, है ना, 2 इंटू 8 लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो log बेस अंदर क्या है, दो वैल्यू, तो यहां पे क्या लग जाएगा, ऐड वाला फॉर्मूला। तो log बेस 2 2 प्लस के log बेस 2 और 8 देखो अलग अलग हो गए। अब ध्यान से देखो log बेस 2 2 कितना होता है 1, बिल्कुल ठीक, प्लस log बेस 2 8, 2 की पावर कितना लगाऊं, अच्छा एक काम करो यहाँ पर फिर से पावर लगा लो और बताओ तुम, है ना, एक बार और करो प्रैक्टिस। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बिल्कुल ठीक, 3 आगे आ गया, ये तो 1 हो चुका है, 3 आगे तो 3 log बेस 2 अंदर रह गया 2। तो देखो 1 प्लस 3 इंटू log बेस 2 2 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1, अब ये तो करना आता होगा ना बच्चा पार्टी, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो आपका आंसर 4 आ गया, देखो 4 तो आया था ऑलरेडी, मैंने आपको केवल लगाना सिखा रहा हूँ, इसको कैसे लगाते हैं आप तो सीधे से कर लेना, ठीक है ना। तो हम ऐसे लगा देते हैं मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से देख लेंगे डिवाइड वाला, ठीक है। लो इसी एग्जांपल से डिवाइड वाला लिख लो, बाय यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। आंसर 4 ही आना चाहिए, आंसर 4 ही आएगा बच्चों, बाय यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। तो log बेस 2 16 लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको डिवाइड वाला लगा के दिखाऊंगा। तो क्या कर लूं मैं इसको, मैं इसको लिख लेता हूं log बेस 2 32 अपॉन 2। भाई ध्यान से देखो ना, 32 अपॉन तो 16 तो होता है, सर क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन है, 4 आंसर आ रखा है बेटा, मैं आपको डिवाइड लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं 32 अपॉन 2। चलो भाई आप ऊपर x नीचे y, तोड़ो उसे फटाफट, तोड़ दो, तोड़ फोड़ दो, है ना। log बेस 2, तो जब होता है डिवाइड में क्या करते हैं, ऊपर वाला log माइनस के नीचे वाला, तो माइनस के log बेस 2 2, ठीक है। सर बन हो गया, बिल्कुल ठीक। अभी इसको एक काम करते हैं, बाद में करेंगे ना, पहले अभी करना है, अभी कर लो भाई। तो इसको भी क्या लिख लो, पावर की फॉर्म में लिख लो, है ना। तो log बेस 2, 32 को क्या लिखोगे 2 4 8 16 32, 2 की पावर 5 माइनस के log बेस 2 और 2, अरे 1 होता है मुझे पता है, ध्यान से लिखना भी, 5 पावर आगे ले आओ, तो 5 log बेस 2 अंदर 2 माइनस के log बेस 2 अंदर 2। अब देखो 5 log 2 2 और 1 log 2 2 तो कितना रह गया, 5 में रह गया, नहीं करना कोई नहीं, आ देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 5 इंटू 1
इसकी कितनी है 1, कितना हो गया 5 - 1 4। तो देखो आप सिंपल पावर से निकालो, सिंपल कॉन्सेप्ट से निकालो, मल्टीप्लाई लगाओ, डिवाइड लगाओ, आंसर एक ही आना है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, ये हमारा खत्म होने वाला है, फटाफट से कर लो नोट, कर लो फटाफट, नोट कर लो। अब देखो केवल एक रूट वाला रह गया, उसको फटाफट से कर लेते हैं रूट वाले को, उसके बाद बेस चेंज, और ये हमारी कहानी खत्म। ठीक है, चलो फटाफट से कर लो इसको कॉपी से, और अब चलते हैं आगे फोर्थ वाले पे। ठीक बेटा, बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, या धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे वहां करते रहना, इस पे टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने केवल आपको इसका एक शॉर्ट आइडिया दे दिया कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, होपफुली कि आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा, है ना। देखो अभी ध्यान से देखो, रूट वाला कैसे करेंगे ना। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल है मेरे पास एक और, लॉग बेस 2 ले लेते हैं फिर से, है ना, और जी क्या ले लें अंदर, रूट 8 ले लेते हैं, रूट 8। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके हैं, दो तरीके इसके, दोनों से करके दिखाऊंगा अभी, देखते रहना, है ना। चलो ध्यान से देखो, पहले मैं करूंगा इसको बाय यूजिंग रूट मेथड, है ना। अभी तो बताया था मैंने आपको रूट वाला कैसे करते हैं ना। तो ध्यान से देखो, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने कि log बेस बी एक्स की पावर रूट में मतलब y होना है, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ये log बेस बी एक्स है, सिंपल लिख के पूरे को डिवाइड कर देना y से। तो जो थोड़ा क्लियर लिख देते हैं ना, ठीक है भाई, लगाओ यहाँ पर फंडा, तो ये हो जाएगा हमारा log बेस 2 और सिंपली 8, और अपॉन में क्या आ गया, अब तो कुछ लिखा था या नहीं, तो यहाँ 2 लिखा होगा, अपॉन में 2, अरे भैया स्क्वायर रूट है नहीं, तो log बेस 2 8 अपॉन 2। अब log बेस 2 8 की वैल्यू भाई फंडा वंडा लगा लो सीधा सीधा, कभी दोबारा फॉर्म लगाते रहो, 2 की कितनी पावर लू 8 आ जाए, मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जरूरत भी क्या है फॉर्मूलों की, तो 3 आएगा, तो 3 अपॉन 2 कितना आ गया आपका आंसर 1.5। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो, सर रूट क्यों लगाना है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, बाय यूजिंग पावर मेथड और पावर फॉर्मूला। ठीक है, log बेस 2 8 लिखा है यहाँ पे, 2 ये मतलब है ना। अब देखो आपको पता है स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, तो इसको लिख लो 8 की पावर 1/2, यहाँ तो बेस 2 है ही। अब अभी लगाया था पावर फॉर्मूला, पावर वाले को आगे ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 log बेस 2 8। अब ये आपको पता ही है 1/2 तो ये रह गया, ये कितना होगा 3। तो बेटा सेम आंसर आएगा, कुछ नया आंसर नहीं आने का, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच करने की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूट मेथड को ऐसे अप्लाई करते हैं, और हम उसी को ही जरूरत नहीं रूट लगाने की भी पावर मेथड से भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलो लास्ट चलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला पे, ना कि बेस कैसे चेंज करा जाए। तो ध्यान से देखना, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लो, है ना। आपने कई बार लिखा देखा होगा मैथ्स की बुक में, कहीं पर भी एक जगह लिखा होता है log, और एक जगह लिखा होता है ये लो log x, और एक जगह लिखा होता है ln x, है ना, l और n x, तो दोनों ही लोग हैं। मैंने आपको बताया 3 log बेसिकली होते हैं, ज्यादा जो यूज होते हैं, log बेस 2, log बेस e, log बेस x। अब जो हमारा log बेस e है और log बेस 10, वो सबसे ज्यादा यूज होने हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा log बेस e यूज होता है। तो जहां पर भी ln लिखा हो ना, log की जगह l और n, ये होता है हमारा नेचुरल log। इसका मतलब देखो कहीं पर भी बेस नहीं मेंशन है, इन दोनों में कहीं पर भी बेस मेंशन नहीं है, तो अगर ln लिखा है इसका मतलब समझ जाना कि ये बेस e वाला है, तो log बेस e x, तो log बेस e x को लिखने का तरीका हो रहा है ln x, मतलब ये हमारा नेचुरल log है। और जो हमारा log x लिखा है यहाँ पर ऊपर पूरा log लिखा है, इसका बेस क्या होगा 10, बिल्कुल ठीक, log बेस 10 x। तो अगर कहीं पर भी l और n लिखा हो, समझ जाना भाई वो एक्सपोनेंशियल वाला बेस है, कभी कहो सर पता ही नहीं बेस क्या है, आपने बोला था। और अगर लिखा हुआ पूरा log, तो बेस 10 ही है, अंडरस्टूड है, 2 के लिए वो लिख के देगा। ठीक है, या तो बेस लिखा होगा क्लियरली, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ln में होगा बेस e और log में होगा बेस 10। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला पे, बेस चेंज फॉर्मूला।
अब ध्यान रखना, बेस चेंज फॉर्मूला जो होता है ना मैथ्स के अकॉर्डिंग, मैं वो लिख के दिखा रहा हूँ, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, है ना। उसमें क्या होता है, बेसिकली नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं हमारे कॉमन लॉग में, या कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले समझ लो फॉर्मूला क्या होता है। मान लो हमारे पास एक लॉग है, लॉग बी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो ना लॉग एक्स की वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ बेस बी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी बेस में, जो कि ये के मान लिया। ऊपर वो आएगा वैल्यू में जो यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक, और नीचे वो आएगा वैल्यू में जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा बी, और जो हमारा बेस है वो तो आर्बिट्रेरी होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाला समझना भी नहीं है, ठीक है। के क्या है हमारा, के इज आर्बिट्रेरी बेस। आर्बिट्रेरी मतलब होता है कोई भी रैंडम बेस, अब कुछ भी मान सकते हो, 10 ई 2 कुछ भी, ठीक है। हम इसको यूज भी नहीं करना। log x बेस b इक्वल्स टू, जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ लिखा है उसको नीचे लिखेंगे, और कोई भी बेस 2 3 4 10 उससे कन्वर्ट हो सकता है। हमको इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं सीखनी है, ठीक है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली फिजिक्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, हमारा जो लास्ट रह रहा है, लास्ट जो हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को, देखो नेचुरल लॉग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें डेसिमल लॉग में, मतलब log बेस e की पावर x को कैसे चेंज करेंगे, log बेस 10x में, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी आता होगा, अगर नहीं आता तो यहां देख लो 2.303, ये हमारा जो 2.30 है ये है कन्वर्जन फैक्टर, इसको इसी फॉर्मूले से डिराइव करके निकालते हैं, ठीक है ना। 5-6 का स्टेप होता है, हमें वो नहीं करना। तो अगर आपको नेचुरल लॉग को डेसिमल लॉग में, मतलब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से इंटू कर दो लॉग बेस 10 वाले को। अगर आपको उल्टा करना है वो तो ऑब्वियस है कि 2.303 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हमारा पूरा हो गया, इसको फटाफट से कॉपी कर लो। दिस इज ऑल अबाउट अवर लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड बेसिक मैथमेटिक्स का टूल भी खत्म हो गया, दैट इज लॉगरिथम फंक्शन। इसके बाद हमारे दो रहते हैं, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी अब हम 2 वीडियो में आगे खत्म कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।